नीतीश कुमार का मायावती से मुलाकात ना करना सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ इंडिया दल में जहां कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी नजर आ रही है, तो अखिलेश के साथ मायावती क्यों नहीं नजर आ रही, ये सवाल है। जब नीतीश कुमार पटना विपक्षी दलों की बड़ी बैठकों के लिए तमाम विपक्षी नेताओं का आमंत्रण दे रहे थे, तो वह मायावती से क्यों नहीं मुलाकात करने गए। आज भी यही सवाल सबके मन में एक बड़ा विषय बना हुआ है। एक कई सारे सवालों का घेरा है ये। जी हाँ, इसके पीछे की नीतीश की एक नहीं बल्कि 2-3 वजह बताई गई। पहला ये कि नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशेंगे। दूसरा ये कि वे नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस में कई सारे पीएम चेहरे बने। यानी कि अगर देखा जाए, नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से तब मुलाकात करी जब राहुल गांधी की सांसद सदस्यता छीन चुकी थी, केजरीवाल फंसे हुए थे, ममता बनर्जी अपने सरकार के मंत्रियों को लेकर ही थोड़ा असमंजस की स्थिति में थी, शरद पवार की पार्टी में ही दो फाड़ हो गए थे। तो इस समय पर तब नीतीश ने मुलाकात करी इन नेताओं से। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो अछूते नेता जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं नजर आता, वो है नीतीश। और जनता भी यही चाहती है कि नीतीश पीएम फेस बने। लेकिन अगर इसी फहरिस्त में मायावती होती तो क्या नीतीश का नाम उठता? जी नहीं। अब राहुल की सांसद सदस्यता वापस आ गई, तो राहुल के नाम को आगे किया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया जा रहा है, और साथ ही साथ ममता बनर्जी तो खैर सर्वे में मात खाती नजर आ रहे हैं। केजरीवाल अपने ही नेताओं की वजह से फंसे हुए हैं। तो मायावती एकमात्र ऐसा चेहरा बचती जिनको आगे करने का एक विकल्प बन सकता था। और खुद लालू यादव ने एक समय पर भरी सभा में सदन के अंदर कहा था कि मुलायम सिंह यादव और मायावती प्रधानमंत्री काबिल थे, लेकिन वह नहीं बन पाए। तो ये बात हर कोई जानता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार ने अखिलेश से मुलाकात करी, जिनके पास इस समय सिर्फ 3 सीटें हैं। लोकसभा की सिर्फ 3 सीटें हैं। भले ही वोट परसेंटेज 30, 20 या 25% आ जाए, लेकिन सिर्फ 3 सीटें हैं और 5% जीतने के चांसेस नजर आ रहे हैं। 5 सीटें जीतेंगे तो क्या ही फायदा होगा। लेकिन मायावती की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं के दम से 10 सीटों को 20 सीटों में भी तब्दील कर सकती है। और ऊपर से अगर कांग्रेस, सपा, रालोद का भी साथ मिलता तो पश्चिमी यूपी में तो बड़ा खेल कर देती। लेकिन मायावती ने भी ये बात कही थी कि विपक्षी नेताओं को जब उनको बुलाया नहीं गया था बैठक में, उनसे किसी ने मुलाकात नहीं करी, क्योंकि हो सकता है मायावती मना कर देती। लेकिन मुलाकात करने की बात नीतीश को उठानी तो चाहिए थी। नीतीश ने नहीं उठाई, लालू ने नहीं उठाई, शरद पवार ने नहीं उठाई, राहुल ने इस पर खुलकर कोई बात नहीं रखी। अखिलेश ने साफ कहा था कि हम तो बड़ा दिल दिखाकर गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां बड़ा दिल दिखाकर हमारी पार्टियों के साथ गठबंधन करें तो ही फायदा होगा। तो अखिलेश तो चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश को पता है बिना बसपा के इतनी सीटें जीत पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो मायावती ने यही कहा कि सबको पता है कि लोकसभा चुनाव जीतना अगर चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सफलता की कुंजी है, यूपी को जीत लीजिए। लेकिन विपक्षी नेताओं के कदम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो जीतना चाहते हैं चुनाव। ये मायावती ने तंज कसा था जब नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करके नहीं गए थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये नीतीश की कोई बड़ी चाल है, या नीतीश सचमुच जान गए हैं कि मायावती का अब पार्टी जो है डूबता जहाज है, जिनका कोई अब आगे बेड़ा पार होना ही नहीं? तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।